तो देखिए बच्चों, आपके सामने है क्लास 10th के मैथ के 6वें लेसन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चित्र में यदि एलएम आपका सीबी के समांतर है और एलएन आपका सीडी के समांतर है तो आपको सिद्ध करना है एम अपान बीएम इक्वल टू एन अपान डीएन। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में देखिए ए बी सी में, इस त्रिभुज में आधार के समांतर एक रेखा खींची गई। ठीक है, क्या दिया गया यहाँ पर, एलएम, इस त्रिभुज में जो एलएम है वो आपका समांतर है किसके, सीबी के समांतर है। तो त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समांतर यदि आप रेखा खींचेंगे तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। यह आपका थेल्स प्रमेय है। तो आप लिख सकते हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हैं एम अपान बीएम इज इक्वल टू एल अपान सीएल। ठीक है, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात हो जाएगा बराबर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद एसीडी में, इस त्रिभुज में लिखेंगे त्रिभुज एसीडी में, तो इस त्रिभुज एसीडी में जो एलएन है वो सीडी के समांतर है। एलएन किसके समांतर है, सीडी के समांतर है। आपका एलएन जो है वो सीडी के समांतर है। इसलिए थेल्स प्रमेय से इसको आप क्या लिख सकते हैं, एन अपान डीएन इज इक्वल टू एल अपान सीएल। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो दायां पक्ष है वो आपस में बराबर है, इसलिए बायां पक्ष भी आपस में बराबर अवश्य हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं एम अपान बीएम इज इक्वल टू एन अपान डीएन। ठीक है, और आपको यही प्रूफ करना था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एम अपान बीएम इक्वल टू एन अपान डीएन आपको प्रूफ करना था और आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।